भगवान शंकर कैलाश पर बैठे थे, उनकी कथा सुनने की इच्छा हुई तो साथ में अपनी पत्नी सती को लेकर के भगवान शंकर इस पृथ्वी पर आए। कहां गए कथा सुनने के लिए? दक्षिण भारत में अगस्त जी के पास, नाम है जिनका कुंभज ऋषि भी। कुंभ माने घड़े से जिनका जन्म हुआ, ऐसे अगस्त जी के पास भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए। कथा सुनने कैसे गए? साथ में अपनी पत्नी सती को ले गए। अर्थात सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाओ तब भले अकेले चले जाओ, पिकनिक मनाने जाओ तब भले अकेले चले जाओ, पर कथा सुनने जाओ तो कोशिश करो परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को कथा में लेकर जाओ। क्योंकि भैया दोनों के जीवन में धर्म होना चाहिए। एक गाड़ी में एक पहिया हो स्कूटर का और एक हो ट्रैक्टर का गाड़ी चलेगी? दोनों के जीवन में धर्म होना चाहिए। तो पति पत्नी दोनों कथा सुने, दोनों पूजा करें। हमारे यहाँ तो विधान है, विवाह होने के बाद पूजा में अकेले बैठना ही नहीं चाहिए, धर्म पत्नी को साथ में बिठाकर पूजा में बैठे, यज्ञ में। भगवान शंकर कथा सुनने गए और जब अगस्त जी के यहाँ स्वयं भगवान शंकर कथा सुनने आए तो अगस्त जी ने बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि महादेव कथा सुनने आए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, जगत के माता पिता कथा सुनने आए तो स्वयं अगस्त जी ने भगवान शंकर की पूजा करी। वैसे श्रोता वक्ता की पूजा करता है, पर यहां वक्ता स्वयं भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। तो भगवान शंकर ने तो इस भाव से लिया कि देखो महात्मा कितने विनम्र हैं, मैं कथा सुनने आया हूं फिर भी मेरा आदर कर रहे हैं। पर सती माता दक्ष की बेटी है ना, तो चतुर बहुत है। सोचने लगी ये क्या हमें कथा सुनाएंगे जो खुद हमारे पति की पूजा कर रहे हैं। ये तो आते ही हमें प्रणाम करने लगे, इसका मतलब इन्हें कथा बता नहीं आती। प्रेम से कहिए हर हर। वक्ता अगर आदर दे रहा है सबको तो ये उसकी विनम्रता है, ये उसकी सरलता है। कोई हमें प्रणाम कर रहा है तो ये उसकी महिमा है, ना कि हमारी महिमा। भगवान शंकर ने सोचा कि देखो महात्मा मुझे आदर दे रहे हैं, पर देना भी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर तो जगत के माता पिता हैं। पर सती सोचने लगी कि जो खुद हमारे पति की पूजा कर रहे हैं ये क्या कथा सुनाएंगे। राम कथा मुनिवरज मखानी, अगस्त जी ने कथा सुनाई भगवान शंकर को। पर कथा सुनी किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल शंकर जी ने कथा सुनी, पार्वती जी ने कथा नहीं सुनी। कथा में बैठे बैठे भी ध्यान इधर उधर रहा। कथा में बैठ के भी क्यों नहीं सुन पाई? क्योंकि कथा कहने वाले वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं थी। मेरे भाई बहन ध्यान देना, आप कहीं भी कथा सुनने जा रहे हो, कथा सुनने या तो जाओ मत, अगर जा रहे हो तो श्रद्धा और विश्वास से जाना। क्योंकि कथा पंडाल में बैठकर कथा कहने वाले वक्ता के प्रति अगर श्रद्धा न रखी तो कथा में बैठ करके भी कुछ सुन नहीं पाओगे। कथा सुनने कौन कौन गए थे? शंकर जी और सती। पर कथा सुनी किसने? केवल भोलेनाथ ने। सती नहीं सुन पाई कथा। बाद में कथा सुनने के एवज दक्षिणा देनी थी तो भक्ति का दान दिया भगवान शंकर ने, क्योंकि अगस्त जी ने कहा हे भोलेनाथ आप तो सब कुछ दे सकते हो, तो जिन प्रभु की मैंने आपको कथा सुनाई है उन प्रभु की भक्ति ही आप हमें प्रदान कर देवे। और भोलेनाथ ने भक्ति प्रदान कर। कथा सुनने के बाद जैसे ही भोलेनाथ लौटे, अब ईमानदारी से बताओ कथा किस लिए सुनते हैं? क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाए। कथा सुनने के बाद प्रेम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब अब कथा में मन लगा नहीं है।